नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की गई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सरकार ने बजट समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया है। मंत्री परिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य के बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इन पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से ही किया जाएगा। पंचायत चुनाव में अधिकतर सीटों में कांग्रेस की जीत के दावे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि ये चुनाव गैर दलीय आधार पर है। अगर कांग्रेस खुश होना चाहती है तो खुश हो ले। आने वाले समय में जिला और जनपद पंचायत का चुनाव होगा तो कांग्रेस के झूठे दावों के पोल खुल जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अरुण साव ने कहा कि विधानसभा की कार्य सूची जारी होगी। हमारी सरकार लगातार धर्मांतरण के खिलाफ ठोस और मजबूत कार्रवाई कर रही है। निकायों में महापौर पद की शपथ और एमआईसी के विस्तार पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचित पदाधिकारी के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद नगर निगम के नियम के हिसाब से 15 दिन में शपथ ग्रहण और सभापति का चुनाव होगा। नगर पंचायत में 30 दिनों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है। उसके बाद ही आगे कार्य होगा। वहीं विधायक देवेंद्र यादव के दिल्ली दौरे को लेकर अरुण साव ने कहा कि पिछले 1.5 सालों से कांग्रेस में बदलाव की चर्चा सुन रहे हैं। जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तब से चर्चा चल रही है। कांग्रेस की चर्चा पर मत जाइए। दिल्ली में 0, छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों में 0। कांग्रेस पार्टी लगातार 0 की ओर बढ़ रही है। देखिए, चूंकि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर है, कांग्रेस खुश होना चाहती है तो वो खुश हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार का परिणाम नगरीय निकायों में आया है उसी तरह के परिणाम, उसी तरह के जनादेश पंचायतों के चुनाव में भी आ रहे हैं। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं और आने वाले समय में जब जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो ये कांग्रेस के झूठे दावों की पोल अपने आप खुल जाएगी। मैंने वही कहा, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का जो दावा है वो झूठा है, निराधार है। कांग्रेस कहीं पर दिखी है पंचायत चुनाव में, मुझे ये बता दें। और इसलिए कांग्रेस पार्टी मुगालते में है, झूठा दावा कर रही है। जब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, कांग्रेस के ये जो दावे हैं वो उसकी पोल खुल जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों की अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगमों के जो नियम है उस नियम के हिसाब से 15 दिन में शपथ ग्रहण और सभापति का चुनाव और नगर पालिका नगर पंचायत में 30 दिन के अंदर शपथ ग्रहण और उपाध्यक्ष पद के चुनाव का प्रावधान है। और प्रावधानों के अनुरूप जो है वो आगे की कार्यवाही होगी। पहला काम ये होगा, अभी राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जब भी जारी करेगी उसके बाद 15 दिन नगर निगम के लिए और 30 दिन नगर पालिका नगर पंचायत के लिए निर्धारित है। उस निर्धारित अवधि में ये आगे की कार्यवाही होगी। देखिए, विधानसभा की जब कार्यसूची जारी होगी तब उससे स्पष्ट होगा, पर हमारी सरकार लगातार धर्मांतरण के खिलाफ ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। और वो जो समाचार में देख रहे हैं लगातार और जो कार्यवाही हो रही है, हमारी सरकार के धर्मांतरण को लेकर जो नीति है उसी का ही परिणाम है कि जहां पर भी धर्मांतरण हो रहा है कठोर कार्यवाही हो रही है। देखिए, ये तो कांग्रेस में बदलाव की चर्चा पिछले 1.5 सालों से हम लोग सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आया है तब से ये चर्चा चल रही है। तो कांग्रेस के इन चर्चों पर मत जाइए। कांग्रेस, मैंने जैसे कहा, दिल्ली में 0, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 0, शून्यता की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग की नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार ने अपने शपथ ग्रहण से पहले शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साथ ही स्वच्छ सुंदर शहर बनाने के उद्देश्य को लेकर नगर भ्रमण किया। इस दौरान महापौर ने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं जानी। नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार ने शपथ से पहले ही शहर की साफ सफाई का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार ने कमिश्नर सुमित अग्रवाल, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ इंदिरा मार्केट में सफाई व्यवस्था को लेकर पैदल घूमकर जायजा लिया।
जो बाहर भी निकाले ये नहीं निकलनी चाहिए दुकान की जो है जो जानता है वो तो आएगा लेकिन उसको प्रश्न दिखा आपको पब्लिक को दिखा देना। उन्होंने इंदिरा मार्केट पार्किंग से होते हुए मान होटल लाइन, जवाहर चौक, 5 कंडील, हटरी बाजार, शनिचरी बाजार से होकर इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार के अलावा प्रेस कॉम्प्लेक्स क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने शनिचरी बाजार में कहा कि सार्वजनिक शौचालय को व्यवस्थित करने के साथ साथ नियमित साफ सफाई की जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से स्वच्छ सुंदर नगर निगम बनाने के लिए कहा। उन्होंने नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाने और अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर शहर के नवनिर्वाचित पार्षद और नागरिक मौजूद रहे। बाजार एरिया में पूरा नाली जो है ध्वस्त हो चुका है जी। सबसे पहले तो बरसात के पहले वो नाली का संधारण करना पड़ेगा ताकि जो बाजार में पानी भर जाता है बरसात के दिन में उसको देखना पड़ेगा। ऊपर जो डोम सेट लगा हुआ है सब्जी मार्केट में उसका भी पानी मार्केट के अंदर बीच गली में ही गिर रहा है, उसके लिए भी पाइप लगा के उसको व्यवस्थित किया जाएगा ताकि पानी जो है सीधा नीचे पाइप के थ्रू आए। था पहले भी हो सकता था लेकिन नहीं किया गया, पर अभी सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। नाली जो है अतिक्रमण है, सारा चीज़ दुरुस्त होगा और जल्द से जल्द। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 23 फरवरी को धमदा विकासखंड में चुनाव होगा। इस दौरान एडीएम अरविंद इक्का ने मतदान दल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार एडीएम अरविंद एक्का ने मतदान सामग्री वितरण केंद्र चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमदा पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और मतदान दल वाहन को हरी झंडी दिखाकर मतदान केंद्र के लिए रवाना किया। ये कौन सा नंबर है? 61। इस दौरान उन्होंने मतदान दल अधिकारियों को निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह, एसडीएम दुर्ग हरवंश मीरी, एसडीएम धमदा सोनाल डेविड, एसडीएम भिलाई महेश सिंह राजपूत एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। जमा करना पड़ेगा ना, ये एक ही दिए हो कि दो दिए हो? हाँ तो साइन तो पहले इसमें ले लिए है ना। इस दौरान मतदान दल ने सुबह से ही सामग्री वितरण केंद्र पहुंचकर सामग्रियों को प्राप्त किया और बारी बारी से मतदान सामग्री लेकर रूट के अनुसार वाहन से अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। बताना चाहेंगे त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत तृतीय चरण का मतदान 23 फरवरी को जिले के विकासखंड धमदा में 119 पंचायत के 308 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा। दुर्ग जिले के जनपद पंचायत धमदा में 23 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जिसमें धमदा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 1,67,733 मतदाता पंच सरपंच के अलावा 4 जिला पंचायत सदस्य और 25 जनपद पंचायत सदस्य चुनने के लिए अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। मतदान समाप्ति के बाद मतों की गणना पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों द्वारा की जाएगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा जेलों में कैदियों को संगम जल उपलब्ध कराने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कैदी वहां नहीं जा सकते। 144 साल बाद हो रहे इस बड़े धार्मिक आयोजन में हर कोई स्नान करना चाहता है। अनुष्ठान हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा भी है, इसलिए सभी को इसमें भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। देवेंद्र यादव की सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को लेकर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि अभी सिर्फ बेल मिली है, ट्रायल अभी बाकी है। शर्मा ने आगे कहा कि उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिस तरह से बलौदाबाजार में उन्होंने षड्यंत्र किया, जो टेलीविजन के जरिए सामने आया है, ये सब ठीक नहीं है। सर कुंभ गए थे नहाने के लिए, वहाँ से जल भी लेके आ रहे प्रिजनर लोग के लिए। हाँ, जितने कैदी हैं छत्तीसगढ़ के जेलों में वो जा नहीं पाते हैं और धार्मिक इस बड़े आयोजन में 144 साल के बाद होने वाले इस आयोजन की में इच्छा सबकी होती होगी, तो सब गंगा स्नान कर लें। अपना हमारे मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ अच्छा या गलत, सही या गलत, इसका निर्णय उसके संस्कारों के माध्यम से ही होता है। तो संस्कार हमारी संस्कृतियों से जुड़े और हमारी संस्कृति का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसमें भाग लेने का अवसर सबके सामने होना चाहिए। सर पूरे अक्रॉस द स्टेट सब जेलों में जाएगा? हाँ ज़रूर। अभी वहाँ से आ गया है, अब अंबिकापुर से होकर के और बिलासपुर होकर रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर तक ये हो जाएगा। 25 तारीख को टेंटेटिव डीजीपी जेल साहब ने, ये शायद डीजी जेल साहब ने निर्णय किया है, 25 वगैरह को होगा मेरा ख्याल। नहीं, सत्य तो पराजित नहीं हो सकता, ये बात तो सच कही उन्होंने। मसला ये है कि जो कुछ उन्होंने किया उसी के कारण तो कोर्ट ने उनको इतने दिन तक अंदर रखा था। उनके बेल रिजेक्ट हुए कई बार, अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुआ है, लोअर लेवल में सारे बेल रिजेक्ट हुए थे। और बेल रिजेक्ट होता है या बेल मिलता है ये मसला नहीं, मसला ये है कि अपने ही प्रदेश में क्या ऐसा किया जाना चाहिए, ये उनको बिल्कुल समझना चाहिए। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।